हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर दिव्या शर्मा। आज आपके सामने लेकर आई हूं व्याकरण का एक नया विषय विराम चिन्ह। विराम चिन्हों को पढ़ने से पहले हमें विराम का अर्थ समझना होगा। विराम का अर्थ होता है ठहरना और विराम चिन्ह का अर्थ होगा ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। देखते हैं कुछ सामान्य उदाहरण। विराम चिन्ह के उदाहरण। मोहन पढ़ रहा है एक सामान्य सूचना है, इसलिए वाक्य के अंत में एक खड़ी पाई आपको दिखाई दे रही है, जिससे पता चलता है कि ये सामान्य वाक्य है। ताजमहल किसने बनवाया? वाक्य के अंत में आपको प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है, जिससे हम यह पता करते हैं कि यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। श्याम आया है, आश्चर्य का भाव, इसलिए यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्पविराम, जिसे अंग्रेजी भाषा में कोमा कहते हैं। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के लिए राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। एक से अधिक नामों के बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी हैं। यहाँ एक से अधिक वस्तुएं हैं, पहाड़, झरने, नदी, खेत, तो यहाँ पर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। अल्प विराम के बाद है अर्धविराम। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। उसके पश्चात आता है पूर्ण विराम, जिसे अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप कहते हैं। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। सामान्य वाक्य होंगे, राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, राम का दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। उसके पश्चात है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष अर्थात खुशी, विवाद किसी तरह की चर्चा, विस्मय आश्चर्य, घृणा नफरत, आश्चर्य करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात हम दूसरी भाषा में अगर कहें तो इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। अव्यय शब्द वो होते हैं जिन शब्दों की लिंग, जाति, वचन और काल बदलते नहीं हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जैसे हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। उदाहरण देखेंगे, हाय वह मर गया, आह कितना सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। अगला है हमारा प्रश्न चिन्ह, जिसे अंग्रेजी भाषा में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। किसी से आप जब कुछ पूछते हैं तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, वह क्या लिख रहा है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में ब्रैकेट कहते हैं। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को अधिक अच्छे तरीके से स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे विश्वामित्र ठहर जा, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। धर्मराज सत्य और धर्म के संरक्षक थे, तो धर्मराज अर्थात कौन? तो युधिष्ठिर। तो धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है, अर्थात दो समान जो शब्द सुनाई देते हैं उन शब्दों के मध्य में किया जाता है। उदाहरण के लिए सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन,
देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। तो यहाँ पर दो समान शब्द, जैसे आप जीवन मरण कह सकते हो, सुख दुख कह सकते हो, चाचा चाची है, मम्मी पापा है, इन शब्दों के साथ भी हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को अंग्रेजी भाषा में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह से प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे, तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अर्थात तुलसीदास जी ने जो बात कही वो बात ज्यों की त्यों यहाँ पर रखी गई है। जयशंकर प्रसाद ने कहा, जीवन विश्व की संपत्ति है। राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। गांधी जी का एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, अहिंसा परमो धर्मः। तो यहाँ पे उनकी जो बात है उसे आप किसी की भी बात को, आप एक सामान्य इंसान की बात को भी जब जो क्या तो लिख रहे हो तो उसे आपको अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह में लिखना होता है। अगला है लाघव चिन्ह, एब्रिविएशन साइन। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, डॉक्टर के लिए डॉक लिख के हम उसके आगे एक शून्य लगा देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह आदि आदि आदि। पंडित के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हम लिखते हैं तो हम पंडित के आगे प लिख के शून्य लगा देंगे। किसी इंजीनियर को आपको लिखना है तो इंजी लिख के आप डॉट लगा देंगे तो पढ़ने वाला जो पाठक है वो भली प्रकार से इसे समझ जाएगा। राज्यों के नाम में आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए आपने अधिकतर उ और प्र ही लिखा देखा होगा, तो उ से उत्तर प्रदेश के लिए प्र और बिंदी। अगला हमारा चिन्ह है विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जो बात आप कर रहे हैं उस बात को विशेष महत्व देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, अब यहाँ पे भी विवरण चिन्ह का हम प्रयोग कर सकते हैं। हमने हमारे विवरण चिन्ह के लिए उदाहरण का जब शब्द लिखा तो विवरण चिन्ह वहाँ पे भी हमने यूज़ किया है। आम के निम्न फायदे हैं, संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, और किसी भी चीज़ की परिभाषा लिखने के बाद हम जैसे लिखते हैं, यस जैसे लिखते हैं तो जैसे के बाद हम लोग विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है विस्मरण चिन्ह या त्रुटि परक चिन्ह, ऑब्लिवियन साइन। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लिख रहे हैं, आप जल्दी में हैं, कोई शब्द चूक गए हैं तो वहाँ पर उस अक्षर को छोटा करने का, लाइन पूरी काट देने की, ऐसा नहीं करना है। आपके पास एक सुविधा है, वो है विस्मरण चिन्ह की। आप इस तरह से विस्मरण चिन्ह बनाइए और अपना वाक्य पूरा कर दीजिए। राम विद्यालय जाएगा, श्याम गांव में रहते थे, श्याम पास में रहते थे, राम बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य देखिए, एक एक शब्द यहाँ पर सारे बाकी हैं। राम बहुत लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है, मैंने तुमसे वो बात की थी। यहाँ पर की शब्द जो है उसका लोप हुआ है, लिखते समय आप भूल गए हैं तो आप वहाँ पर विस्मरण चिन्ह लगाकर उसे लिख सकते हैं। थैंक्स।